अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सही बात। इरशाद भट्टी कितना ज़हीन एंकर है, कितना समझदार एंकर है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। इरशाद भट्टी ने एक इंटरव्यू किया है अभी रिसेंटली अदाकारा मीरा और अदाकारा शान का। उनकी फिल्म आ रही है साइको ईद उल अज़हा पर। उनके सेट पे भी इसने वक्त गुजारा है और अदाकारा मीरा का सोलो इंटरव्यू करने की भी कोशिश की है। उसकी रिकॉर्डिंग्स ये करते रहे। अब सबको पता है वो एक अनपढ़ खातून है, तो अनपढ़ होना किसी की बुराई नहीं है। अब वो ज़ाहिर मीडिया पर्सन है, फिल्म स्टार है, उसको वो फेम मिल इंटरव्यूज़ होते हैं, पब्लिकली अपीयरेंस होती हैं उनकी मुख्तलिफ शोज़ में, मुख्तलिफ ऐसी जगह पे जहाँ जाना पड़ता है जहाँ उसको बोलना पड़ता है। लेकिन अपनी कम इल्मी और कम तालीम होने की वजह से वो कुछ इस तरह की बातें कर देती है जो पढ़े लिखे लोगों को समझना चाहिए। अब बाकी लोग उसका मजाक बना लेते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन अब उसकी कुछ ज़ाती गलतियां हैं, वो उसका और उसके खुदा का मामला है। लेकिन अभी हम बात करेंगे मिस्टर इरशाद भट्टी के ऊपर। कितना ज़हीन, कितना फतीन ये अपने आप को पेश करता है, ये कितना तालीम याफ्ता है और इसकी तालीम का इसके ऊपर कितना असर है, सिर्फ इसके ऊपर मैंने आज बात करनी है। अदाकारा मीरा से इसने सोलो इंटरव्यू करने की कोशिश की, वो रिकॉर्डिंग्स हुई। उसने अपने फिल्म से मुतल्लिक़ कुछ चीज़ें रटा लगाई हुई थी जो उसको बताई गई थी कि आपने ऐसे ऐसे बोलना है। वो उनको बार बार भूल रही थी और पेपर पे देख रही थी और ये रिकॉर्डिंग कर रहे थे। जब जहाँ वो रुकती थी, थोड़ा कंफ्यूज हो जाती थी, तो वो कहती थी कि यार अब इसको छोड़ दे, आप इसको रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहे, इसको बंद कर दें, ठीक है। अब ये उनसे कह रहे हैं कि ठीक है जैसा नहीं होगा, आप कंफर्ट हो, आप इजी हो, कोई मसला नहीं। लेकिन ये रिकॉर्डिंग करते रहे और इन्होंने वो रिकॉर्डिंग्स ऑनलाइन चलाई हैं। अब ये सहाफ़ती कानून के हिसाब से अब एंकर हजरात बाकी जितने, उन्होंने भी इसको देखना है कि ये कानूनन जुर्म है कि नहीं। आप किसी पर्सनैलिटी की मर्जी के बगैर उसकी चीजें ऑनलाइन करें, क्या ये ठीक है? ये कितना ज़हीन है और ये किस तरह की बातें करता है। इसकी जहानत ही एक्चुअली यहाँ प्रूव करनी है कि जिस तरह के लोगों से ये इंटरव्यूज करता है वो सब फनकार होते हैं, इसकी तरह सब फनकार होते हैं, सब झूठ मुनाफकत, वो पहले से रटी रटाई चीजों को सोच के आते हैं, प्लांटेड होती हैं। ये सारी मीडिया के ऊपर आ चुकी हैं। मुबशर लुकमान के एक इंटरव्यू से, वो जो मलक रियाज वाला केस था, ये सबको पब्लिक को पता है कि ये सब लोग क्या करते हैं, किस तरह करते हैं, क्या क्या लेके किस तरह के सवालात करते हैं, कहाँ ये रुकते हैं, कहाँ ये पूछते हैं, कहाँ ये छोड़, ठीक है। लेकिन वो एक मेरे हिसाब से कम तालीम याफ्ता होना किसी का जुर्म नहीं है। लेकिन इस आदमी ने उस हमारी एक्ट्रेस का क्या हाल किया है, कौन कौन सी चीजें उसकी जो है ना उसके बगैर इजाजत के, जबकि वो मना कर रही है, इसने चलाई है। अब इसका वही जहन बना हुआ है, वही बाजारी जहन है। जिस तरह के लोग आते हैं, जिस तरह के लोगों के साथ ये कमिटमेंट करके फिर पब्लिक के सामने वो चीजें रखते हैं और फजूलियात, मतलब किन लोगों की हमदर्दी करता है, किन को छोड़ता है, किन को पकड़ता है, सबको पता है। लेकिन ये फॉर गॉड से छोड़ दें ये चीजें। जो पढ़ा लिखा तबका है उसको इन लोगों की, जो ये एंकर्स हैं इस तरह के, उनको समझ आ जानी चाहिए, उनको रद्दी की टोकरी में फेंकना चाहिए। क्या क्या इसने बातें की है। सब लोग मतलब हमारे जो शोबिस के लोग हैं सब, और जो अच्छे पढ़े लिखा तबका है, उन सबको ये एहसास है कि यार हमारे पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी थी किसी वक्त और ख़त्म हो गई है। जो भी वजूहात थी सबको पता है, उन वजूहात का भी पता है। बातें भी करते हैं लोग, रिवाइवल की बातें भी करते हैं लोग। बहुत सारे लोगों ने कोशिश भी की, समझदार और मुखलिस लोग हैं, उन्होंने दिल से कोशिश भी की। हुकूमत ने भी अब साथ दिया है। और इस तरह के लोग जो मीडिया पे वैसे कहते हैं नहीं जी होना चाहिए, फिल्म रिवाइवल होनी चाहिए, ये होना चाहिए, और इसकी अब मैं इसका वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता इसके लिए। इसने क्या किया है कि वो उसका बैकग्राउंड जो भी है, उसने एक फिल्म की है, फिल्म की कोशिश की है, और वो बार बार बेचारी ये कह रही है कि मेरी फिल्म पे बात करें। ये फिल्म को छोड़ के और क्या क्या चीजें मतलब उसे पूछता रहा है, क्या क्या चीजें मतलब फजूल अपने आप को, मतलब कौन सी जहानत उसके एक अनएजुकेटेड वो पर्सन है, कम तालीम याफ्ता है वो एक औरत है, उसके सामने क्या तुम अपनी मतलब जहानत को पेश कर रहे हो भाई। किसी समझदार बंदे के सामने बैठो तो तुम्हारे सर में जूतियां मारे हो, उससे क्या कहलाना चाह रहे थे। ये सारी प्रैक्टिस वही है जिस तरह के पहले लोगों को तुम इंटरव्यू करते हो। क्या ये वो उसी तरह की पर्सनैलिटी थी? क्या ये वही पर्पस था इंटरव्यू के? वो एक फिल्म को प्रमोट मतलब करने की नीयत से वो लोग बैठे थे। उसके बाद फिर शान के साथ जब इंटरव्यू हुआ तो वो समझदार एक्टर है हमारा, उसने वो चीजें संभाली और उसका समझ भी आती थी कि उसको एहसास था कि मीरा कम बोल सकती है, उसने वहां उसको सपोर्ट किया। लेकिन इस कुछ नहीं, मतलब मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना, डैश डैश आप समझ लें कि इसने हर फुल कोशिश की। जब शान उठ गया वहां से, उसके बाद उसने क्या क्या फजूलियात, मतलब इसकी अकल का अंदाजा करें। अब ये मकसद है कि आप सोचें कि इस तरह के लोग सिलेक्ट करते हैं या लीडर्स के ऊपर बात करते हैं या रहनुमाओं के ऊपर बात करते हैं
क्या इनकी सेंस है इतनी कि पाकिस्तान की क़यादत के बारे में ये बात कर सके कि किनको होना चाहिए, किनको नहीं होना चाहिए? इनकी सेंस का ये अंदाजा है कि एक औरत के साथ उसने किस तरह बात करनी है या क्या उसको किस तरह पोर्ट्रे करना है और उस इंटरव्यू का मकसद क्या है और ये क्या मतलब बकबक कर रहा है वहां, आपने खुद बताना है। बहुत सारी और चीजें हैं लेकिन वो मैं नहीं कहना चाहता। मुझे उसी बात की ही तकलीफ है कि इन एंकर्स को, हमारे पब्लिक के लिए मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूं कि इन एंकर्स को छोड़ दें कि हमारी बहुत सारी आवाम यही समझती है कि जो एंकर्स बोलते हैं यार यही सच है, यही ठीक है, उसी हिसाब से हम अपने ज़हन बनाते हैं, उन्हीं हिसाब से हम अपने लीडरों की तरफ जाते हैं। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, नहीं। खुदा के लिए अपनी सोच को मजबूत करें, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को मजबूत करें, फिर आपके लीडर भी सही सिलेक्ट होंगे। और फिर ये तो हमारा शोबिज़ है, एक्टर है, एक्टर ने बेचारे ने क्या करना है, वो एक एंटरटेनमेंट का हिस्सा होता है, उसको उसी वहीं तक लेना चाहिए। उसका जाती हर आदमी का अपना है, उसे हमें क्या लेना देना है, क्यों उसकी बातें हम पब्लिक के सामने करना चाहता है। वो फिल्म प्रमोट करनी है और ये क्या क्या उसकी शादी की और उसके स्कैंडल्स की क्या मतलब उसकी चीजें ये रखना चाह रहा है। तो इस तरह के लोगों को छोड़ दें फॉर गॉड सेक। मेरी पब्लिक से भी रिक्वेस्ट है और जो टीवी चैनल्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि समझदार बंदों को बिठाएं, जो वाकई मुखलिस हों, जो वाकई चाहते हो कि पाकिस्तान में कोई तब्दीली आए, अच्छे लोग आए, उनके ऊपर बात करें, क्योंकि यूथ इनको देखती है, इनसे असर लेती है। बस यही बात कहनी थी। नेक्स्ट मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक सर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।